हेलो गाइस, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑफ पॉलिटी। वैसे तो ये फोर्थ वीडियो होगी क्योंकि हिस्ट्री एंड पॉलिटी सबका चल रहा है। तो प्लीज़ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं संविधानवाद से। पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी का सेकंड पार्ट चल रहा है, टर्मिनोलॉजी चल रही है पॉलिटी के अंदर, और टर्मिनोलॉजी का भी सेकंड पार्ट चल रहा है। ठीक है ना? अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले इसका पहले वाला पार्ट देखें। उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें जैसे कि राजनीति क्या होती है या पॉलिटी क्या होती है, ये सब समझा है। ठीक है ना? तो फिर स्टार्ट करते हैं संविधानवाद। तो देखते हैं, संविधान के अनुसार शासन का संचालन, मतलब संविधानवाद का मतलब होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो हमारी सरकार है काम कर रही है, वो संविधान के अनुसार ही करे, जो संविधान किताब है उसके अनुसार काम करे। ठीक है ना? इसके अलावा सरकार संविधान की समस्याओं से परिबद्ध। संविधान का होना मात्र संविधानवाद की गारंटी नहीं होता है, संविधान साध्य एवं संविधान साधन। ठीक है ना? ये चीज है कि संविधान के अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन पे अगर काम हो रहा है तो उसी को संविधान। अब है संवैधानिक सरकार, ये क्या होती है? तो ऐसी सरकार जो संविधान के अनुसार काम करे। किसके अनुसार काम करे? संविधान के अनुसार, उसी को हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। जैसे विधि संविधान द्वारा सीमित, नियंत्रित और प्रतिबंधित सरकार हो। देश में केवल संविधान का होना ही मात्र संवैधानिक सरकार नहीं होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता शक्तियों पर प्रभावकारी प्रतिबंध हो। ठीक है ना? मूल अधिकार किसमें दे रखा है? मूल अधिकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में ये सब चीजें हैं। ठीक है ना? तो संवैधानिक सरकार पढ़ लिया, संविधानवाद पढ़ लिया। अब हम देखेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या होता है? ये सब टर्मिनोलॉजी चल रही है। ठीक है ना? इसके बाद हमें जो है पॉलिटी और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है हमारा अनुच्छेद, आर्टिकल्स। तो देखें, संविधान में लिखे गए नियम या कानून जो होते हैं, प्रावधान, वो क्या कहलाते हैं? अनुच्छेद कहलाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, संविधान में अनुच्छेदों के माध्यम से ही व्यवस्था जो है, जो हमें रूल एंड रेगुलेशन बताए हैं, संविधान वो अनुच्छेद के माध्यम से ही बताए हैं। संविधान में अनुच्छेद होते हैं, जबकि कानून में धाराएं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कानून में क्या होंगी? धाराएं। संविधान में होंगे अनुच्छेद। कानून का अनुच्छेद के अनुकूल होना, नियम का कानून के अनुकूल होना, मतलब कानून का अनुच्छेद के अनुकूल होना और नियम का कानून के अनुकूल होना, तथा उपनियम या विनियम का नियम के अनुकूल होना अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक चीज बस यहाँ बताई, ये संविधान है। संविधान में क्या होगा? अनुच्छेद। अनुच्छेद में कानून, ये नियम और विनियम। मतलब इसका मतलब ये है कि संविधान में तो अनुच्छेद होते हैं और हमारे कानून में धाराएं होती हैं। अब देखिए, कानून का अनुच्छेद के अनुकूल होना, कानून किसके अनुकूल है? अनुच्छेद के। और नियम का कानून के अकॉर्डिंग होना, उसके अनुकूल होना, बस ये चीज है। और नियम के अनुकूल कौन होगा? विनियम। विनियम कह लो या उपनियम कह लो। ठीक है ना? विनियम या उपनियम किसके अनुकूल होगा? नियम के। तो ये हमारे आर्टिकल्स हो गए, अनुच्छेद हो गया, टर्मिनोलॉजी, मतलब हमें एक तरह से थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आर्टिकल होते क्या है। अब हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, कानून पढ़ते हैं। देखें, संविधान के आधार पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्मित वैधानिक नियम, मतलब संविधान के अनुसार आधार पर जो हम व्यवस्था बनाते हैं उसके लिए भी हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं, उसी को कानून कह रहे हैं। बाध्यकारी नियम, नियमों का समूह जिसके उल्लंघन पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। मतलब कानून जो होता है, लॉ होते हैं, वो ऐसे नियम होते हैं, अगर वो हम तोड़ेंगे, उल्लंघन करेंगे तो उससे हमें दंड मिल सकता है, सजा मिल सकती है। इसी को कानून कहते हैं। देखते हैं लोकतंत्र। ओके, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। आधुनिक लोकतंत्र का जन्म ब्रिटेन और फ्रांस में हुआ था और वहीं से अन्य देशों में भी इसका प्रसार हुआ। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड है डेमोस, मतलब जनता, क्रेटोस मतलब शक्ति, मतलब ऐसी शक्ति, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जो शक्ति है वो किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। ठीक है ना? जनता की शक्ति, डेमोक्रेसी का मतलब जनता की शक्ति। लोकतंत्र का उदय यूनान में हुआ था। ठीक है ना? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व के आसपास भी यूनान में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में लोकतंत्र का यूनानी विचार समावेशी नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र का यूनानी जो मॉडल है उसमें महिलाएं और दास प्रवासियों का समाहित नहीं करता है। मतलब वहां पे बनी तो थी, लेकिन वहां पे जो महिलाएं, दास, इनका मतलब कुछ भी वो नहीं था।
लोकतंत्र अभी है और ज़्यादा है। अब देखें यहाँ पे फैक्टर क्या है डेमोक्रेसी के। लोकतंत्र के कारक शासन जनता के द्वारा तय, जनता एवं जनता अंतिम रूप से शक्तिशाली। मतलब क्या है, शासन किसके द्वारा तय होगा, जनता के द्वारा, इसीलिए जनता जो है लास्ट टाइप से जो है अंतिम रूप जो है वो हम शक्तिशाली जनता ही है। न्यूनतम बल की आवश्यकता है, ठीक है, हड़ताल आंदोलन आलोचना विरोध कर सकते हैं, जनता का अधिकार है सारे। अब जिन देशों में संविधान है वह सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, जिनमें संविधान है सब लोकतांत्रिक शासन वाले मतलब जनता का शासन होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान है ये जरूरी है। मतलब बिना मतलब हमारा लोकतांत्रिक है तो वो बिना संविधान के तो होगा नहीं, ठीक है ना। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, जिन देशों में संविधान है वह सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वह संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया, ठीक है ना। किसके खिलाफ लड़ाई की, ब्रिटेन के खिलाफ, उसके बाद अमेरिकी लोगों ने अपना संविधान बनाया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान की मान्यता दी, उन्होंने भी अपनी क्रांति के बाद एक संविधान बनाया, ठीक है ना। इसके बाद ये चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। मतलब फिर ये एक होता है ना कि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो ये फिर एक वो हो गया कि अब जो भी है लोकतांत्रिक शासन है, मतलब आजाद देश है और लोगों की जो जनता है उसका शासन है, तो उनके पास एक संविधान होगा। अच्छा, लोकतंत्र के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? लोक कल्याणकारी शासन, उत्तरदायी शासन, लिखित संविधान का होना, स्वतंत्र तथा समता पर आधारित, जनता का बौद्धिक एवं नैतिक उत्थान। तो ये सारी चीजें हैं हमारे लोकतंत्र के प्रमुख गुण, ठीक है ना। लोक कल्याणकारी शासन होगा, उत्तरदायी शासन होगा, लिखित संविधान का होना, स्वतंत्र एवं समता पर आधारित जो भी होगा, और जनता का बौद्धिक एवं नैतिक उत्थान होगा। तो ये हमारा आज की वीडियो में था, कल हम इसे पढ़ेंगे। अच्छा, नोट्स जो है आप लोग इसे बना सकते हैं आराम से, ये वाले नोट्स आप डायरेक्ट अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। लोकतंत्र कैसे मानवीय बुद्धि को क्रियाशील बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लोकतंत्र के प्रमुख गुण तक कल इसे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मतलब पढ़ाएंगे तो नहीं, पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और जो इन वीडियो को देखता होगा वो भी, या देखते होंगे वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट ही होंगे। लेकिन प्लीज रिवीजन करते रहे, रिवीजन ही है, रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस। रिवीजन ही हम लिख कर आते हैं एग्जाम में, क्योंकि याद करा हुआ हमें तभी याद रहता है जब हम उसे रिवीजन करते हैं। तो प्लीज जो चीजें एक एक पार्ट को डेली रिवीजन करते रहें, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस यही है, रिवीजन मुझे पसंद नहीं है करना, लेकिन जब तक हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग को भी बेस्ट ऑफ लक, आप लोग भी रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और मैं भी अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। और प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, या आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ हमें फ़ायदा हो रहा है, नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी करें। थैंक यू।